ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अब बच्चों को चित्रों की दरकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सार बुद्धि में है। बाबा ने कहा ज्ञान का सार क्या है कि एक, अपने को आत्मा समझो। दूसरी बात कि हम आत्माएं मूल वतन की रहने वाली हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। फिर बाबा ने कहा कि 84 का चक्र का ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वो भी सार बुद्धि में है। हम पवित्र बनकर वापस घर जाएंगे और फिर नए सिरे से इस दुनिया में आएंगे, जहाँ पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई होगी। बाबा ने कहा मैं सब चित्रों का सार मुरली में समझा देता हूँ, इसलिए बच्चों को अब चित्रों की जरूरत नहीं है। दूसरी बात बाबा ने अटेंशन खिंचवाई कि तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है, सफल करना है। जब हम अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं तभी माया हमसे गफलत कराती है। इसलिए बच्चे अपना समय समर्थ करो। तीसरी बात बाबा ने श्रीमत दी कि अगर तुम अपनी ऊंची तकदीर बनाना चाहते हो तो धनी के नाम पर सब सफल करो। बाबा ने स्मृति दिलाई कि जैसे गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोर लूट के ले जाए। क्योंकि अब विनाश बहुत नज़दीक है, इसलिए बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं कि ये रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलो, जिससे सर्व का कल्याण हो। आज की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा कि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए श्रेष्ठ और शुभ कर्मधारी बनो। बाबा ने कहा कि जैसे राइट हैंड होता है उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं, ऐसे तुम राइट हैंड बच्चे शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। बाबा ने कहा तुम्हारे संकल्प और बोल कर्म से प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि श्रेष्ठ कर्म क्या है, रूहानी दृष्टि से अपनी खुशी के चेहरे से हम जो कर्म करते हैं वही श्रेष्ठ कर्म है। आज के स्लोगन में बाबा ने रूहानियत का अर्थ समझाया, इसलिए आपके नैनों से पवित्रता की झलक दिखे और आपके मुख से पवित्रता की मुस्कुराहट नजर आए।